अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम रमीज़ है। मैं जेलम से बिलोंग करता हूं और मैं ऑन करता हूं याडिया E8S Pro। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है। आज हम इस स्कूटी का टेस्ट करने वाले हैं, माइलेज टेस्ट। रिसेंटली मैंने इसकी जो बैटरी है अपग्रेड की लिथियम टू ही लिथियम। पहले तो ग्रेफाइन थी, ग्रेफाइन से मैं लिथियम में आया 50 एम्पेयर, और अब 50 एम्पेयर से मैंने इसको 60 एम्पेयर और 77 वोल्ट में अपग्रेड कर लिया है। अब हम इस पे जाने वाले हैं इस्लामाबाद जाने से पहले बच्चा पार्टी को उतारेंगे स्कूल और वहाँ से सीधा करेंगे कंटिन्यू। और पहले मैं ना स्टार्ट से पहले बैटरी के पैरामीटर दिखा दूँ। इस टाइम देख सकते हैं 86.75 वोल्ट पे मेरी बैटरी चार्ज है और 100% 4.131 सेलों के वोल्टेजेस हैं, 60 एम्पेयर। और टेम्परेचर है इस टाइम BMS का 32 और बैटरी का 28। और किलोमीटर भी मैं अगर दिखा दूं 37,278 37278 किलोमीटर ये चली हुई है। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। पहले बच्चों को स्कूल उतारूंगा, स्कूल उतारने के बाद GT रोड पे आपसे मिलते हैं, वहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे जी। तो दोस्तों GT रोड के ऊपर हम आ चुके हैं। ये जेलम छौनी चौक इसको बोलते हैं। ये साथ ही अटक का पेट्रोल पंप है और इस तरफ लाहौर है और इस तरफ है इस्लामाबाद। हमारा रुख इस तरफ होएगा। तो यहाँ पर पहुँचने के घर से जब से मैं निकला हूँ 12 किलोमीटर, बच्चों को उतार के वापस आने तक 12 किलोमीटर हम ट्रैवल कर चुके हैं। और बैटरी पता नहीं ये सूरज की रोशनी में नज़र आ रही है या नहीं, मैं बोल के बता देता हूँ। 85.78 जो है इसके वोल्ट हैं इस टाइम और 95% बैटरी चार्ज है, मतलब 5% बैटरी यूज़ हुई है 12 किलोमीटर में। तो टेम्परेचर है इस टाइम BMS का 32 और बैटरी का 28। तो अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छौनी चौक जेलम से हमने अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया है। जेलम से हम जाएंगे इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से फिर आएंगे वापस। अच्छा, जाते हुए जो है सिंगल पर्सन हूँ मैं अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ और वापसी पे हम 2 पर्सन होएंगे। मेरा भाई उधर स्टडी कर रहा है, उसको भी साथ वापस लेके आएंगे। अच्छा, इस कैमरे की सहूलत मुझे अब ये होगी है कि अब जो भी टेस्ट जो कुछ भी मैं करता हूँ वो अकेला मैं इजीली रिकॉर्ड कर सकता हूँ। पहले मुझे मोबाइल पे जो है रिकॉर्ड करने पड़ते थे तो उसमें प्रॉब्लम बहुत आती थी कि उसमें मुझे एक बंदा भी साथ चाहिए होता था जो वो होल्ड करके रखे पीछे। तो अब इस कैमरे को टांग दिया आगे और बड़ी ज़बरदस्त रिकॉर्डिंग करता है और एंगल बहुत ज़बरदस्त लेता है, बहुत वाइड, सब कुछ मतलब आसपास नज़र आ रहा होता है। लेकिन मोबाइल वाला जो कैमरा है उसमें रिकॉर्डिंग करते हुए एक जो एडवांटेज है कि उसमें आप जूम इन जूम आउट जो है अच्छे से कर सकते हैं। इसमें जूम इन जूम आउट वाला सीन नहीं है, बस जो बना रहा है यही है। लाहौर मोड़ 5 नंबर चुंगी इस स्टॉप को बोलते हैं जेलम का। और ये साथ ही आ गई सब्ज़ी मंडी वाला पुल, इसके नीचे सारी जेलम की सब्ज़ी मंडी है। छोटा सा हमारा जेलम शहर है। ये देखें लोग मंडियों से किस तरह शॉपिंग कर करके, कोई दुकानदार, घरों वाले। ये रिक्शा भी जा रहा है, सब्ज़ी फ्रूट से भरा हुआ। और माशाल्लाह अच्छा बिज़नेस है सब्ज़ी मंडी जेलम का। ये थोड़ी सी चढ़ाई थी, अभी से आगे उतराई आएगी। अच्छा, मैं बताता चलूँ कि ये 60 एम्पेयर की बैटरी मैंने अपग्रेड की। अभी खाली 2 साइकिल इसके यूज़ हुए हैं, लिथियम बैटरी।
ये देखें रीजन इसका जो है ना अब काम नहीं कर रहा। मतलब थोड़ा सा इसने स्टार्ट में काम किया और छोड़ दिया है। इसमें पहले थी ग्रेफाइन बैटरी 38 एम्पेयर, तो इसका कंट्रोलर उस हिसाब से प्रोग्राम हुआ है। अब ये 60 एम्पेयर लिथियम में अपग्रेड हो गया है। तो मैंने टेस्ट कर चुका हूँ इस चीज़ को ऑलरेडी। पहले मुझे लगा कि ये इसमें कोई फॉल्ट पड़ गया है, ये फॉल्ट नहीं है। ये अब बैटरियाँ ड्रेन होती जब 50 एम्पेयर से नीचे आएंगी या 84 वोल्ट से नीचे आएंगी तो इसका फिर जो है रीजन काम करना शुरू कर देता है। उससे ऊपर फिर रीजन काम नहीं करता, क्योंकि इसको रिचार्जिंग की ज़रूरत ही नहीं है, या कंट्रोलर शायद वो उस हिसाब से प्रोग्राम हुआ है ग्रेफाइन के हिसाब से। ये जेलम का ज़्यादा स्टॉप आ गया। ज़्यादा स्टॉप है इधर लेफ़्ट साइड पे। इधर तकरीबन सारे जो हैं आसपास ही कार्गो के ऑफिस हैं, राजा गुड, जेलम वगैरह वगैरह। और ये डेवो का, जेलम डेवो का अड्डा भी इधर है। ये छोटा सा हमारा जेलम है, लेकिन सहूलियात इधर अल्हम्दुलिल्लाह सारी अवेलेबल है। लेकिन बाकी शहरों से ना थोड़ा सा ये महंगा है। हांडी हाउस बड़ा ज़बरदस्त ये रेस्टोरेंट, खाने पीने की भी हर चीज़ जेलम में जो है ना अवेलेबल है। ये अजवा बेकरी की जो बड़ी मेन ब्रांच है अब यहाँ पे खुल रही है, पहले चौनी चौक है। जेलम कार्डियक सेंटर, दिल का बहुत ज़बरदस्त अस्पताल। फिर फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल भी ये जीटी रोड के ऊपर ही राइट साइड पे। शॉपिंग के लिए ये गिंजा मॉल, गिंजा जी से। माशाल्लाह तरक्की बहुत की है जेलम ने, साफ़ सुथराई भी अब बहुत ज़बरदस्त है। सेवरेज का निज़ाम भी पूरे जेलम में बिछ रहा है। और हम ये होंडा का शोरूम है, काला गुजरा पहुंच चुके हैं। इस लोकेशन का नाम है जेलम काला गुजरा। इसके बाद बस हम जेलम से निकल ही जाएंगे। ये यहाँ पे सुजुकी का शोरूम, हर चीज़ अवेलेबल है माशाल्लाह से हमारे शहर जेलम में। बड़े बड़े हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज। ये गोंदल हॉस्पिटल कितना बड़ा हॉस्पिटल है। काला गुजरा पहुंच गया है। काला गुजरा फाटक बोलते हैं इस जगह को। किसी वक्त में यहाँ से ट्रेन गुज़रा करती थी, अब यहाँ से ट्रेन नहीं गुज़रती, लेकिन इसकी लाइन मौजूद है। ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त, बहुत प्यारे दोस्त अल मक्का मार्ट उमर भाई का, लगता है बैठे भी हुए हैं सामने। और बहुत पुरानी ये जेलम में सिगरेट फैक्ट्री है, बहुत ही बड़ी और बहुत ही पुरानी।
ये एंड तक जो है ना सारा एरिया इस सिगरेट फैक्ट्री का। ये राइट साइड पे सारी सिगरेट फैक्ट्री चलती जा रही। ये देखें टोयोटा का शोरूम कितना बड़ा, और साथ ही एमजी का। ये थोड़ा सा आगे आए तो ये हैवल का भी शोरूम इधर अवेलेबल है जेलम में। देखिए कितना माशाल्लाह खूबसूरत गाड़ियाँ लगी हैं डिस्प्ले में। और साथ ही इसके ये रेस्टोरेंट है मशहूर व मारूफ सेकंड वाइफ रेस्टोरेंट। बहुत ज़बरदस्त इनकी ये सर्विस है और टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। मतलब आपको कोई फैमिली के साथ गैदरिंग आउटिंग कर रही है तो हर किस्म के रेस्टोरेंट प्लेसेस आपको जेलम में अवेलेबल है। ये तो चंद मैंने बताई हैं जो सामने सामने आई हैं, और भी इसके अलावा बहुत है। दोस्तों बस यहाँ तक हमारा जेलम है। जेलम से हम निकल आए हैं। इसके एंड पे ये सिटी हाउसिंग सोसाइटी है। ये एक सिटी हाउसिंग सोसाइटी जेलम जहाँ पे एंड हो जाता है वहाँ पर बनी हुई है। और इतना सा हमारा जेलम है। इसके बाद आगे आएगा दीना। ये सिटी हाउसिंग सोसाइटी बहुत अच्छा इन्होंने बिज़नेस किया है, अच्छा डिलीवर भी किया है। बस स्टार्ट अच्छा किया और उसके बाद आगे फिर फ्रॉड ही फ्रॉड किया है। अभी रिसेंटली इनकी जो है न्यूज़ चल रही है वो एफिल टावर के नाम से जो इनकी एक्सटेंशन थी आगे, वो जिन्होंने भी इनसे प्लॉट वगैरह लिए हैं वो किसी को कुछ डिलीवर नहीं हुआ, वो पैसे शैसे लेके गायब हुए हैं। नैब ने भी कोई जो है इनके ऊपर रेड की है, कोई गिरफ्तारियाँ वगैरह भी नहीं है। अल्लाह सब के हाल पे रहम करे। हर जगह ही तकरीबन ऐसा है कि हाउसिंग सोसाइटीज़ का बिज़नेस अच्छा चमका है। मैं खुद जो है फैक्ट्री हूँ। मैंने इस्लामाबाद में CBR फेज़ 2 की एक्सटेंशन जो थी वहाँ पर प्लाट लिया, बाकायदा सब कुछ CBR ने ऑन किया, उधर से ट्रांसफ़र हुई, सारी पेमेंट वगैरह उन्होंने ली। और अब जो है वो ऑन ही नहीं करते, कहते हैं ये रेजिडेंशियल ब्लॉक CBR ऑन ही नहीं करता। जबकि सारे नोटिस वगैरह इलेक्शन हो रहे थे उस टाइम सब कुछ भेजते रहे, हमें पैसे लेते रहे हमसे। और अब जो है सारों का कोई 22,000 बंदे फैक्ट्री हो चुके हैं, अब ऑन ही नहीं कर रहे। CBR फेंकता है अल-फजर ग्रुप के ऊपर, अल-फजर जो है वो फेंकता है CBR के ऊपर। और जिन्होंने जो मेरे जैसे बंदे हैं उन्होंने जो पैसा लगाया हुआ है वो सब का जो है डूबा हुआ है। अल्लाह सब के हाल पे रहम करे। मैं तो अभी किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में रिकमेंड ही नहीं करता किसी को कि आप इन्वेस्ट करें। जो भी है ये जो है ना रजिस्ट्री वाली ज़मीन लें जो बाकायदा आपके नाम पे हो, घर बनाएं, जो मर्ज़ी करें, लेकिन ये हाउसिंग सोसाइटीज़ के जंगल से बच के रहें। ये धोखा है। ये जेलम से हम बाहर आ चुके हैं। दीना और जेलम के दरमियान वाले एरिए से हम गुज़र रहे हैं। अच्छा, सिटी हाउसिंग से थोड़ा सा आगे आए तो ये राइट साइड पे कैडेट कॉलेज जेलम आता है। इसके बारे में मैं थोड़ी सी अवेयरनेस देना चाहूँगा। एक दफ़ा मैंने ये विज़िट किया था तो वहाँ पर एक मैंने लेडी देखी जो कि आई हुई थी कराची से अपने बच्चे को लेके, और इतनी की एक्साइटेड थी कि मेरे बच्चे का एडमिशन जो है कैडेट कॉलेज जेलम में हो गया है, तो ये आर्मी में ऑफिसर बनकर जाएगा। तो मैं तो सब जानता समझता था जो ओरिजिनल कैडेट कॉलेज है वो सराय आलमगीर में है। सब लोगों के जहन में जो इमेज बना हुआ है ये सराय आलमगीर और जेलम साथ साथ हैं, तो वो भी कैडेट कॉलेज जेलम के नाम से ही उनका नाम लिखा हुआ है। और उनका जो भी मतलब जान पहचान है पूरे पाकिस्तान में कैडेट कॉलेज जेलम के नाम से है, और इसका नाम भी कैडेट कॉलेज जेलम है। तो अक्सर लोग
उसके चक्कर में इधर एडमिशन लेके और अपना वक्त भी ज़ाया करते हैं, पैसा भी ज़ाया करते हैं। ये प्राइवेट है, वो आर्मी का है। असल कैडेट कॉलेज वो है जो सराय आलमगीर में है। तो ये किसी की दिल आज़ारी नहीं है, बस सिर्फ अवेयरनेस है। जो इधर कराना चाहता है वो इधर कराए, नाम से धोखा मत खाए। ये चीज़ ये नहीं बताते। मैंने अंदर उस टाइम मौके पे मौजूद था, तो मैंने बताने की कोशिश की, उनके सामने ही बताया, मैंने उसको छुप के नहीं बताया। तो वो उनके जो क्लर्क थे, हेड क्लर्क साहब, वो काफ़ी गुस्सा होने लगे, मतलब निकले हम यहाँ से, ये वो ऐसी ही कोई बातें करें। तो लेकिन हक सच बताना चाहिए। मैं अब कारोबार करता हूँ, हमारा सोलर का बिज़नेस है, मेरे पास क्लाइंट आता है तो मैं कुछ भी हिडन नहीं रखता, A to Z खोल के सामने रख देता हूँ। भाई ये चीज़ आप लेने लगे, ये चीज़ है, ये खूबियाँ, ये खामियाँ हैं। ये चीज़ लेने लगे, ये खूबियाँ, ये खामियाँ हैं, ये इसकी प्राइस है, ये इसकी प्राइस है। आप डिसाइड आपने करना है, चूज़ आप कर लें। तो हर चीज़ खुला अगले को बता देनी चाहिए। जो पैसे लगा रहा है, अपना टाइम ज़ाया कर रहा है, वक्त ही सब कुछ है। जो अगले को बाद में पता भी लग जाता है, ये नहीं कि वक्ती तौर पे तो हम भेज देंगे, लेकिन कुछ अरसे बाद, यूज़ के बाद बंदा खुद ही एक्सपर्ट हो जाता है। तो फिर उसके बाद क्या इज़्ज़त रह जाती है। तो बंदों को जब पैसे ले रहे हैं तो उसको आप रहनुमाई सही करें, ताकि फिर वो अपनी मर्ज़ी से इंतखाब करे। जैसे अल्लाह ताला ने दोनों रास्ते बता दिए, ये हक़ है, ये बातिल है, ये जन्नत की तरफ जाता है, ये जहन्नम की तरफ जाता है। अब जो भी बंदा हेरा फेरी 2 नंबरियाँ कर रहा है, तो उसको जहन में रखना चाहिए कि अल्लाह ने तो वाज़िया कर दिया है, ये हक़ का रास्ता है और ये गुमराही का रास्ता है। अब चूज़ आपने खुद करना है। जो लालच में आके गलत रास्ता चूज़ करते हैं, वो कल को खुद भुगतेंगे। सब कुछ कुरान हदीस में सब कुछ वाज़िया है। तो यही चीज़ जो है ना, इस पे मोटो बना के इसको फॉलो करना चाहिए, तो इसी में कामयाबी है, ये मैं समझता हूँ। रावलपिंडी 98 किलोमीटर, सोहावा 27, दीना 3 किलोमीटर। दीना हम पहुँचने वाले हैं। दीना इंटर होने से पहले एक बाईपास आता है जिसको मंगला बाईपास बोलते हैं। वहाँ से आप दीना इंटर हुए बगैर बाहर से मंगला की तरफ जा सकते हैं, मीरपुर की तरफ जा सकते हैं। और लेफ़्ट साइड से जो है आप किला रोहतास जा सकते हैं। ये आ गया जनाब साहब वो बाईपास, देखें इधर बोर्ड लगा हुआ है। इधर लेफ़्ट साइड पे आप हो जाएंगे तो किला रोहतास, राइट साइड पे हो जाएंगे तो मंगला डैम की तरफ। और ये गेट बना हुआ है, यहाँ से आप अंदर हो जाएंगे तो किला रोहतास आप विज़िट कर सकते हैं। आई लव दीना। दोस्तों देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है दीना, आगे ये भी लिखा हुआ है आई लव दीना। दीना शहर में हम इंटर हो चुके हैं। दीना शहर में इंटर होते सार राइट साइड पे सब्ज़ी मंडी है और लेफ़्ट साइड पे गला मंडी है। और दीना की जो ये गला मंडी है, ये ट्रक वगैरह खड़े हैं कुछ, ये आपको सामने भी नज़र आ रहे होंगे, ये गट्टू शटू। और पीछे आप अंदर देख के तो हैरान ही रह जाएंगे जनाब साहब, इन्होंने पहाड़ों के पहाड़ लगाए हुए हैं माशाल्लाह से। इधर गला मंडी का बहुत ज़बरदस्त काम है, अच्छा स्टॉक है। हालांकि जेलम इससे बड़ा है, लेकिन उधर ये सहूलियात इस तरह नहीं है। गला मंडी जो है वो दीना की बहुत ज़बरदस्त है। जेलम से कारोबार इधर दीना में ज़्यादा है। बिल्कुल छोटा सा है, बस ये इंटर हुए और ये हम सेंटर में भी पहुंच गए, दीना का बस स्टॉप। और बस इतना का ही आगे थोड़ा आएंगे तो दीना से हम बाहर। दीना दोस्तों यहाँ पे ख़त्म हो गया, ये बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पर एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, ये NLC कॉलेज है, ये टेक्निकल ट्रेनिंग कॉलेज। यहाँ पर भी मैंने एक वक्त गुजारा है। एक मैंने शॉर्ट कोर्स किया था सिविल सर्वेयर का। यहाँ पर हमारे उस्ताद मोहतरम थे माशाल्लाह, बहुत अच्छा गाइड करते थे। उनकी बातें जो है ना मैंने अपने जहन में बहुत बिठाई। वो हमें कुछ प्रैक्टिकल करने के लिए कोई चीज़ें देते थे, कोई टास्क देते थे, तो हम जो है ना हमेशा शॉर्टकट और जल्दी करने की कोशिश करते थे, या पूरे तरीके से नहीं करने की कोशिश करते थे। तो वो ये कहते थे कि
ज़िंदगी में जो है ना, बांध लो बात के शॉर्टकट नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर आप शॉर्टकट मारने की कोशिश करेंगे तो आप आगे जाने के बजाय मज़ीद पीछे चले जाएंगे। हर चीज़ प्रॉपर एक उसका सिस्टम है, प्रॉपर निज़ाम है, वो आप फॉलो करके उसको मुकम्मल करेंगे, उस प्रॉपर रूट पे चल के मुकम्मल करेंगे तो ही वो मुकम्मल होएगी और वो आपको आगे लेके जाएगी। और वाकई इस बात में बहुत सदाकत है प्रैक्टिकल लाइफ में। मैंने फिर ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं मारा। तरीके बहुत मिलते हैं शॉर्टकट के, फ़ौरन से पैसा बनाने के, ये वो, लेकिन उसमें वक्ती तो शायद आपको नज़र आता हो कि आपने मुकम्मल कर लिया ये या कुछ हासिल कर लिया, लेकिन असल में हासिल नहीं किया होता, वो आपने उसके बीच में बहुत कुछ खो दिया होता है। और वक्ती फ़ायदा और आपको बहुत बड़े नुकसान से भी दो चार कर सकता है, तो वो बंदा लॉस में चला जाता है। तो शॉर्टकट छोड़ दें ज़िंदगी में, एक प्रॉपर रूट फॉलो करें, प्रॉपर मेहनत है, प्रॉपर रिसर्च है, उसके तहत चलेंगे तो असल कामयाबी है। मैं तो अपने उस्ताद की इसी बात को फॉलो करके 11 साल सऊदी अरब भी गुजार गया और माशाल्लाह बहुत कुछ सीखा, और अभी भी जो है उनकी बात मेरे जहन में उसी तरह ताज़ा है। काफ़ी चढ़ाई है, दीना से निकल के आगे अब सुहावा की तरफ हमारा मुंह है, दोनों तरफ ये जंगल ही है। और सिर्फ ये मेरी एक इलेक्ट्रिक स्कूटी है जो इस रूट पे जा रही है, बाकी गाड़ियाँ, बाइक और ट्रक वगैरह ही हैं। अच्छा, पहले लोग समझते थे कि ये तो बस एक लेडीज़ की सवारी है, कामयाब नहीं होएगी, लेकिन अब ऐसा ऐसा लोगों ने तस्लीम करना शुरू कर दिया है। इसमें एक बड़ी वजह मुल्क की हालात भी हैं, पेट्रोल की प्राइसेस भी हैं। इतना महंगा पेट्रोल जब अफोर्ड नहीं होएगा तो लोग फिर ये दूसरे सोर्सेज की तरफ जाएंगे, और वाकई ये अब प्रैक्टिकल होती भी जा रही है। जो इस स्कूटी में कमी थी सबसे बड़ी, वो एक थी ग्रेफाइन बैटरीज़ की। बाकी सब कुछ अच्छा बना दिया, बैटरी बुरी दे दी जिसकी वजह से ये फ्लॉप हुई। तो इसमें लिथियम बैटरी डाली है तो फिर तो ये समझ लें रॉकेट ही बन चुकी है। स्पीड में भी बहुत फ़र्क आता है, पावर में भी, और जो रेंज आप देख लें, इतना लंबा अगर हम इसके ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं, और क्या चाहिए। अच्छा, स्पीड मैंने जो है ना 45 से 50 की मेंटेन की ही है और जा ही जा रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, ये पेट्रोल बाइक ही एक है मेरे साथ से, दीना से जब से निकला हूँ मैं, तो उसने भी भगाई है और मैंने भी भगाई है, जा एक दूसरे के शाना बशाना ही रहे हैं। तो ये कंसर्न भी ख़त्म हो जाता है कि ये पेट्रोल बाइक का मुकाबला नहीं करती। मुकाबला तो वाकई बिल्कुल नहीं करती, मुकाबला कर भी कैसे सकती है, वो पेट्रोल पे चलती है, ये बिजली पे चलती है। लेकिन 19-20 ही है, सफ़र ये भी अच्छा खासा कर रही है अब, और वो भी कर रही है। ये देखें, कभी मैं आगे कभी वो आगे। दीना से आगे तकरीबन कोई 5-6 किलोमीटर से यही चल रहा है। दोस्तों, अल कादर यूनिवर्सिटी के पास जो ये चढ़ाई है वो चढ़ रहे हैं, काफ़ी चढ़ाई है ये। ट्रक श्रक तो यहाँ बिल्कुल बैठ ही जाते हैं, लोड होते हैं। और पीछे पहाड़ भी नज़र आ रहे होंगे, बड़ा ज़बरदस्त नज़ारा है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये पहाड़ भी सरसब्ज़। और राइट साइड पे इधर नीचे जो है अल कादर यूनिवर्सिटी है। दोस्तों, तरकी टूल प्लाज़ा पहुंच चुके हैं। तरकी टूल प्लाज़ा काफ़ी मज़ा आया, वो पहाड़ी सा जो इलाका था वहाँ से भगाते हुए चढ़ाई थी, फिर आगे उतराई। सुनने में आया कि दोबारा टूल की प्राइसेस जो है ना बढ़ी हैं। यहाँ पे कहीं रेट लिस्ट लगी नहीं है, फिलहाल अब चेक करेंगे। पहले 30 रुपये हम दिया करते थे, 30 से बढ़ती 70 होगी। अब कल मुझे एक बंदा बता रहा था कि ये 70 से भी इंक्रीज़ हो गई है,
चेक करेंगे 12। तरकी टूल प्लाजा हम निकल आए हैं और किलोमीटर हो चुके हैं 49 और शूटर हम जा रहे हैं। ये वीडियो बनाते हुए मैं थोड़ी सी ऐसा करता हूँ, अब मुझे अंदाज़ा नहीं है कि माइक कैसी रिकॉर्डिंग कर रहा है। ये ना हो कि एंड में जब मैं चेक करूँ रिकॉर्डिंग निकाल के तो छोड़ी हो, आवाज़ आ ही ना रही हो। चले कंटिन्यू करते हैं। सवावा हम पहुँच चुके हैं, सवावा पहुँच चुके हैं। 52 किलोमीटर हम डिस्टेंस ट्रैवल कर चुके हैं। ये सवावा का मेन जो है बस स्टॉप है। सवावा से निकल आए हैं। ये देख सकते हैं कैमरा अगर कैप्चर कर रहा है कितना ज़बरदस्त नज़ारा है माशाल्लाह से। अच्छा, ये कैमरा भी जो है अभी मैं सीख ही रहा हूँ, तीसरा चौथा दिन है ये कैमरा लिए हुए। DJI Action 6 है और ये मैंने लिया है। नईम भाई हैं इस्लामाबाद से, उनका भी चैनल है मोटो व्लॉगिंग का, तो उनकी रिकमेंडेशन पे लिया है। वो तो काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं तो वो एक्सपर्ट है, हम तो अभी सीख रहे हैं। और किलोमीटर हो चुके हैं 58। ये आ गई है जगह मस्सा कसवाल। ये टर्न के ऊपर बड़ी खूबसूरत सी जगह बनी है, पता नहीं ये क्या है। पाकिस्तान स्वीट होम कैडेट कॉलेज सवावा। अच्छा, सवावा का कोई कैडेट कॉलेज, कोरी मिसाइल भी बनाया हुआ है जी। फिफ्टी की स्पीड मेंटेन है, 50, 51, कभी कम कभी ज़्यादा। मौसम जो है आज फुल सूरज है लेकिन हवा ठंडी है। कल मेरा इरादा था निकलने का, कल क्लाउडी था वेदर, लेकिन कल हमारी शिपमेंट आनी थी सोलर इन्वर्टर की, बैटरीज़ की, तो उस चक्कर में मैं था बिज़ी। आज मैं फ्री हूँ तो आज मैं निकला। दोस्तों आ चुका है गुजर खान। माशाल्लाह से हर शहर जो है ना पूरे पंजाब के, अब हर शहर साफ़ सुथरे नज़र आते हैं। ये सुथरा पंजाब जब से आया है तो ये गंद गुंद साफ़ हो गया, बड़ा अच्छा इक़दाम है। देखें अभी भी इनकी गाड़ियाँ, वो ये बंदे लगे हुए हैं। बेहतरीन माशाल्लाह। गुजर खान के बाद दोस्तों पता ही नहीं चला और ये मंदरा के टूल प्लाजे हम पहुंच भी चुके। 80+ किलोमीटर यहाँ हो चुके थे और यहाँ पर ये पुलिस भी खड़ी थी, वो सब 22 गाड़ियों को रोक रही थी लेकिन उन्होंने हमें नहीं रोका। उनकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। और उसके बाद फिर सीधा ही हम देख सकते हैं टी चौक पहुँच चुके हैं। टी चौक का ये फ्लाईओवर हम जो है चढ़ रहे हैं। अच्छा, ये फ्लाईओवर पे पहली दफ़ा मैं बाइक पे आया तो आगे से जो मंज़र नज़र आ रहा था वो इतना का शानदार था। पता, हम छोटा सा शहर है हमारा जेलम, लेकिन जब ये इस्लामाबाद इस फ्लाईओवर से देखते हैं तो ऐसा नज़र आता है जैसे समंदर है। फिर ये एक्सप्रेस हाईवे इतना का खूबसूरत, दोनों तरफ से ग्रीनरी, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, दिल बाग बाग हो रहा था। दोस्तों बैटरी की कंडीशन देख सकते हैं, इस टाइम 76.96 वोल्ट पे आई है और 51% रिमेनिंग है। 51% रिमेनिंग है और BMS का टेम्परेचर गया 37 और सेलों का टेम्परेचर गया 32। 103 किलोमीटर ये देख सकते हैं मीटर के ऊपर हमने ट्रैवल किया लगातार नॉन स्टॉप। तो ये सूरत हाल है, मतलब यहाँ से ही अगर मैं वापस हो जाऊँ तो मुझे चार्जिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हमने जाना आगे इस्लामाबाद, सारा घूम फिर के फिर देखते हैं कि कितनी बैटरी मिलती है, चार्ज करनी पड़ेगी। दोस्तों एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर हम चल रहे हैं और ये बहुत ही नीट एंड क्लीन रोड,
पीछे जो जीटी रोड पे आ रहे थे वहाँ पे कहीं ना कहीं जाम थे, लेकिन यहाँ पर तो ये बिल्कुल शीशे की तरह कारपेट रोड और दोनों तरफ जो मनाजर है वो दिल को भा रहे थे। और हवा भी इस्लामाबाद की जो है बहुत ठंडी है बाकी पंजाब की निस्बत। लेकिन यूँ ही हम आगे थोड़ा इंटर हुए तो ये ट्रक और ट्रैफिक जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। इस ट्रैफिक की वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब टेम्परेचर फील हो रहा था इन ट्रकों का। एक तो ऊपर से सूरज का सेक वो इतना फील नहीं हो रहा था जितना ये ट्रकों का सेक महसूस हो रहा था। जो हीट इनके इंजन की जो है वो गर्मी पैदा कर रही थी। दोस्तों एम टैग लगवा लिया है, मैंने कहा ये ना टेंशन बनी रहे, लगवा ही ले। इस्लामाबाद इंटर हो रहे थे, इधर ही बूथ नज़र आया है। ये अपनी स्कूटी पे भी जो है ना एम टैग लग गया है। ये डबल टेप के साथ ये उतारते हैं, ये एम टैग होने लगे। इसको चिपका लेते हैं सामने। नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद हम पहुंच चुके और किलोमीटर हमारे अब तक चल चुकी है 125। ये अपना छोटा इंजीनियर है, इधर पढ़ता है। इससे लेंगे चाबी, इसकी थोड़ा वायरस मरेंगे फिर चलेंगे। चल सही है। कब तक होनी है तेरी छुट्टी? तकरीबन 1 अभी क्या टाइम हुआ? अभी तो यार वो दोस्त हो रहा है। अच्छा चल ठीक है फिर, ठीक है। भाई से अकोमोडेशन की चाबियां लेने के बाद दोबारा हम जो है ये मेन रोड के ऊपर आ गए। रुख था हमारा फैसल मस्जिद इस्लामाबाद की तरफ। और मैं ये जो मनाज़र देख रहा था ये मैं लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकता। माशाल्लाह इतनी खूबसूरती किसी भी यूरोप कंट्री या दुबई वगैरह जिन भाइयों ने विज़िट किया हो जो वो डेवलप नज़र आता है, कोई उससे जो है ना ये कम नज़र नहीं आ रहा था। मतलब बराबर ही कह सकते हैं माशाल्लाह से। और बहुत इंजॉय कर रहा था मैं ये राइड। और ये मेट्रो का जो ब्रिज क्रॉस किया, मेट्रो बस स्टेशन की सर्विस, ये भी बहुत खूबसूरत और दिलकश मंज़र जो है नज़र आ रहा था। और हम इस्लामाबाद फैसल मस्जिद की तरफ जो है बिल्कुल उसके करीब ही हैं। यहाँ से दोनों तरफ इतनी ग्रीनरी माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे। बाकी शहर भी हमारे, बाकी पंजाब भी इस तरह हो जाए तो क्या ही बात होए। और ये अगर ये हो सकता है तो वो भी हो सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये सफ़र था। और बाइक्स और गाड़ियाँ सारियाँ, कभी मैं उनसे आगे कभी वो मेरे से आगे, इसी तरह ये चल रहा था। ज़रा थकावट नहीं, बहुत ही आरामदेह सुबह का ये सफ़र। ये हम चौक पे पहुंच चुके। यहाँ से राइट टर्न लेके तो आगे फैसल मस्जिद की तरफ हम मोड़ेंगे। यहाँ पर भी पुलिस ने रोका हुआ था कुछ लोगों को, लेकिन हमें अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने भी नहीं रोका। हेलमेट वगैरह सब कुछ हमारे पास, डॉक्यूमेंट्स पूरे थे, लेकिन हमें किसी ने चेक नहीं किया। तो यहाँ पर मैंने लोकेशन लगा ली थी ताकि रॉन्ग ना हो जाए। तो बिल्कुल ये पास ही थे हम। और ये आगे जो सिग्नल आ गया है, यहाँ से हमने लेफ़्ट टर्न लेना है। लेफ़्ट टर्न लेते सार सामने नज़र आ जाते हैं फैसल मस्जिद के मीनार। माशाल्लाह जी, फैसल मस्जिद के मीनार नज़र आने शुरू हो गए। यहाँ से कैमरे में नज़र आ रहे हैं हमें, लेकिन ये मंजर देखने वाला है। दोनों तरफ सेंटर में जो ये ग्रीनरी है शानदार माशाल्लाह। क्या बात है। किलोमीटर 134 हो चुके हैं। 134 किलोमीटर हो चुके हैं। अभी तक इसने कोई सेल नहीं कराया बैटरी का। नेक्स्ट लेवल की बैटरी बना के दिया हारून भाई पाक यूज़र। ये पुलिस खड़ी है सामने, सिक्योरिटी और पुलिस। और ये रही हमारे सामने फैसल मस्जिद। तो दोस्तों ये बाइक की अकोमोडेशन के पास मैं पहुंच गया हूं। और यहाँ तक ये चली है 139 किलोमीटर। और बैटरी का अभी तक इसने एक सेल भी नहीं कराया। BMS पे भी इसके पैरामीटर मैं दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पर आई है 73.88।
72 वोल्ट से जब इसने नीचे आना है तो एक सेल यहाँ पे गिरता है, और ये लास्ट ड्रेन हो सकती है। बैटरी तो 60 वोल्ट तक ड्रेन हो सकती है, लेकिन इसका स्कूटी का जो कंट्रोलर है वो कट करता है पावर 63.5 पे। तो इस हिसाब से अगर कैलकुलेशन आप लगा लें, अभी भी 36% बैटरी रिमेनिंग है, 22 एम्पेयर जो है रिमेनिंग है। ये 110% 200 प्लस किलोमीटर की माइलेज देगी। तो अभी हमने जो ट्रैवल करना है, वापसी जाना है, वो डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसको यहाँ पे हम एक दफ़ा फुल चार्ज कर लेंगे। दोस्तों वापसी की तैयारी कर ली है, बाइक तैयार है। टाइम हो रहा है इस टाइम 3:47, और थोड़ा हम कुछ दोस्तों ने बुलाया, उनकी तरफ चले गए। 150 किलोमीटर चल चुकी है, और ये भाई ने कोई कह दिया कि उसकी कोई गाड़ी की टेक रेस पड़ी है, वो हमने इधर ही फिट कर ली। और अम्मी ने कहा कि छोटे भाई का कम्बल भी ले आओ, तो वो भी हमने इस डिग्गी के अंदर फुल अब कम्बल फिट हुआ है। अब हम 2 बंदे हैं, एक मेरा ये भाई है, एक मैं हूँ, और ये डिग्गी भी सामान से भरी है। तो सफ़र का आगाज़ करते हैं वापसी का। अच्छा, वापसी का सफ़र स्टार्ट करने से पहले जो है ना, मैं थोड़े बैटरी के पैरामीटर भी बता दूँ। थोड़ी देर हमने चार्जिंग पे लगाई है, 77% पे आ गई है बैटरी, जितनी देर बैठ के हमने गपशप लगाई है। 82.58 वोल्ट है, 77% बैटरी रिमेनिंग है, और टम्परेचर है इस टाइम 45 BMS का और 41 बैटरी का। धूप में खड़ी हो गई ये चार्जिंग लगी रही है, जो थोड़ी देर ये चार्जिंग लगी है। तो चलें अब सफ़र का आगाज़ करते हैं वापस झेलम का। G7 से हमने वापसी का सफ़र शुरू कर दिया है। देख सकते हैं G7 इस्लामाबाद से हम वापस झेलम की तरफ निकल चुके हैं। एक्सप्रेस वे हम दोबारा जो है और ये चढ़ गए, और ये अब हमारा लाहौर की तरफ मुँह हो गया। अब सीधा जो है हमने यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट फैज़ाबाद, आगे टी चौक, और फिर आगे हमारा झेलम की तरफ मुँह हो जाएगा। देखें कितनी कुशादा सड़क है, वो झंडे लगे हुए हैं, पाकिस्तान के झंडे। बहुत रश बना। आगे जो है नज़र आ रही है कोई गाड़ी उल्टी पड़ी है, एक्सीडेंट हुआ है बड़ा शदीद। इसीलिए कहते हैं कि कंट्रोल स्पीड में चलाएं और एहतियात के साथ चलाएं, और मोबाइल फ़ोन जो है ना गाड़ी चलाते हुए बिल्कुल इस्तेमाल मत करें। ये देखें क्या हालात है। अभी अभी ताज़ा एक्सीडेंट हुआ है। ओह अल्लाह माफ़ करे। दो बंदों के साथ ना अब हम शूट वापस जा रहे हैं। जाते हुए मतलब कह रहा हूँ, मतलब जब मैं आ रहा था इस्लामाबाद, उस टाइम जो है तकरीबन जो है ना ज़्यादातर चढ़ाई है, और वापस जाते हुए झेलम ज़्यादातर मतलब उतराई है, स्लोप है। तो ये देख सकते हैं रश अभी इस टाइम बहुत ज़्यादा, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। श्रीनगर हाईवे पे हम ये मेन एक्सप्रेस हाईवे पे चढ़े हुए हैं और शूट जा रहे हैं। सिंगल पर्सन तब भी ये 50 के लगभग थी, अब 2 पर्सन बैठे हुए हैं। ये देख सकते हैं शीशे में। अब भी स्पीड यही है। दोस्तों टी चौक पहुंच चुके हैं। मौसम काफ़ी जो है ज़बरदस्त बनना शुरू हो गया है। हवा चल पड़ी है तेज़, बादल से आ गए हैं, सूरज का ज़ोर जो है टूट रहा है अब। और टाइम हुआ है 4:27। तकरीबन कितना का टाइम लगा होगा, मैंने शुरू में टाइम बताया था जब वहाँ से निकले लगे थे, शायद 4 बजे ही थे। आधे के घंटे में इधर पहुँच गए। और
और ये हम रवात की तरफ मुँह करने लगे हैं। ये ट्रकों में हम फंस गए हैं, ना लंघ देने थे ना लंघन दे देने। रवात तक जो है ना इस तरह ही रश रहेगा। ट्रैफिक चेक करें जी, फुल ब्लॉक है रोड रवात में। दोस्तों शदीद तूफ़ान आ गया, ये नज़र आ सके मट्टी। 179 किलोमीटर हम चल चुके हैं और सही तूफ़ानी सिचुएशन हो गई है। दोस्तों मंदरा पहुंचने वाले हैं तकरीबन। रवात के एरिया में शदीद तूफ़ान था, वो तूफ़ान इतना का तेज़ था, वो यहाँ से ये मैं चल रहा हूँ बिल्कुल लेफ़्ट लाइन में, वो उठा के सेंटर में फेंकता था, इतना तेज़ था। और मट्टी आपने देखी हो, शायद कैमरे में क्लियर नज़र आई है या नहीं आई, लेकिन तूफ़ान में चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। आप निकल आए हैं इधर, अभी भी है लेकिन अब वो वाला ज़ोर टूट गया है जो उठा के सेंटर में फेंक रहा था। आगे इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, पहुँचे खैर खैरियत से। ये सोवा हम क्रॉस कर रहे हैं और इधर ठीक ठाक बारिश हो चुकी है, अभी भी हल्की हल्की लगी है। जाते हुए तो आराम स्कूल से पहुंच गए हैं, लेकिन वापसी पे अजीब अजीब से मौसम आ रहे हैं। पहले तूफ़ान, अब बारिश। टाइम हो चुका है 5:38 और बारिश लगी है। कैमरा तो अपना वाटरप्रूफ है, ये DJI, इसको तो बारिश से कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हम वाटरप्रूफ नहीं है, हम तो जाएंगे भीग। अच्छा तो दोस्तों स्कूटी का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, ये देखें अब बारिश लगी हुई है, ये हमने बैग भी रखा हुआ है। इस बैग के ऊपर अब तो पानी नहीं आएगा क्योंकि हम आगे की तरफ जा रहे हैं। और ये जो साइडों से कीचड़ उड़ के पाँवों पे लगता है, वो भी बिल्कुल पाँव जो है बिल्कुल खुश्क रहते हैं, कोई टेंशन परेशानी नहीं। ये भी स्कूटी के जो हैं फ़ायदे हैं। बारिश अच्छी खासी तेज़ होगी, अब हमें रुकना पड़ेगा। ये काम बहुत ख़राब है, वो किधर से सर्विस रोड पे वो बहुत तेज़ होगी। रुके बगैर गुजारा नहीं है। काफ़ी तेज़ बारिश शुरू हो चुकी है। वाह मौला तेरी शान, एक दिन में कितने कितने बंदा मौसम कितने कितने रंग देख लेता। याल्ला बारिश शुरू हो गई है। ये ओले छोटे छोटे से जो है ना, पता नहीं नज़र आते हैं नहीं, ये देख सकते हैं ओले पड़ना शुरू हो गए। ये साइज देख सकते हैं। दोस्तों बारिश रुक चुकी है और 225 किलोमीटर हम चल चुके हैं। और इन भाई का शुक्रिया, बुखारी इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे हमने थोड़ा सा स्टे किया और अब निकल चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोहावा सिटी। अच्छी खासी तेज़ बारिश हो गई है। एकदम गर्मी से सर्दी। भाई साहब सैलाबी सिचुएशन।
कैमरा भी वाटरप्रूफ है, बैटरी भी वाटरप्रूफ है, नो टेंशन। लेकिन हम वाटरप्रूफ नहीं है, हमें तो एकदम सर्दी लगना शुरू हो गई अच्छी खासी। सुबह जाते हुए इतनी गर्मी थी, मतलब सुबह सुबह सही था सीन, लेकिन वहाँ पहुँच के तो सही सूरज ऐसे सेक रहा था, ऊपर से ट्रकों के इंजन का धुआं वो और गर्मी बना रहा था। ये देखो उसके काम। टर्की टूल प्लाजा पहुँच चुके हैं और 200 वापसी पे जो है स्पीड वही रखी हमने, लेकिन लोड डबल था, बंदे 2 हैं और सामान भी कुछ ज़्यादा हमारे पास है। लेकिन अभी तक बैटरी का कोई सेल नहीं गिरा। ऑनलाइन तो मैंने खोल के नहीं चेक की, और वापसी पे अभी बैटरी फुल चार्ज नहीं थी, जिस तरह जाते हुए फुल चार्ज थी। थोड़ी सी हमने जो थोड़ी देर वहाँ जो चार्जिंग लगाई है वही है। अलकादर यूनिवर्सिटी। माशाल्लाह कितना खूबसूरत नज़ारा है। और वो रही नीचे अलकादर यूनिवर्सिटी। अच्छा दोस्तों, खुदा की कुदरत देखें, उधर बारिश ओले और ये हवा से थोड़ा सा आगे निकले अब ये दीने की तरफ। दीने से थोड़ा पहले ही है। यहाँ पे खुश्क है काम, जैसे कड़ी भी नहीं गिरी यहाँ पे, बिल्कुल ड्राई सब कुछ। दोस्तों ये देख सकते हैं जो है ट्राला इधर भी एक उल्टा पड़ा है। 71 वोल्ट पे है 31। दोस्तों अब जो है सेल गिरना शुरू हो गए हैं। 242 किलोमीटर हम टोटल चल चुके हैं। जब मैं वहाँ से निकला था अपनी अकोमोडेशन से तो उस टाइम लगभग 150 किलोमीटर चली हुई थी। अब 242 मतलब 92 किलोमीटर हम चल आए हैं। और बैटरी थी आई थिंक वहाँ से जब हम चले 75%, यही 75% के लगभग थी। और ये सिचुएशन है। अभी सेल गिर रहे हैं लेकिन बैटरी अभी रिमेनिंग है लगभग 30%। और दीना से भी हम पीछे हैं, दीना भी आया नहीं है। दोस्तों ये दीना में फिर थोड़ी सी हमें ब्रेक लगानी पड़ी, तो फिर बारिश स्टार्ट होगी। तो ये देख सकते हैं 70.35 वोल्ट पे बैटरी है, 25% रिमेनिंग है, 14.8 एम्पेयर। और टेम्परेचर है 39.1 BMS का और 37 बैटरी का। और किलोमीटर हमारे अब तक टोटल हो चुके हैं 249। इससे आगे तकरीबन कोई 20 से 25 किलोमीटर बाकी होंगे तो हम घर पहुंच जाएंगे। दोस्तों वापस पहुंच चुके हैं झेलम कैंट, जिधर से चले थे। 265 किलोमीटर और यहाँ से मज़ीद 5 किलोमीटर आगे मेरा घर है। 5 किलोमीटर भी मज़ीद रहते हैं। दोस्तों फाइनली घर से तकरीबन कोई 1 किलोमीटर पहले ये स्टॉप हो गई है। यहाँ पे आ रहा है रिमेनिंग बैटरी 0% और बाकी सारे सेल ठीक है। एक सेल जो है ना वो 2 पॉइंट कुछ पे जा रहा है, जिस वजह से जो है ये स्टॉप हो रही है। तो यहाँ पे दोबारा मैं ऑन करूँगा, ऑन हो जाएगी, चल पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे इसको ऑन नहीं करेंगे इससे पहले कि बैटरी जाती रहे। ये मतलब इससे नीचे इसको करना इसके लिए ख़तरा है। ये CMH के सामने वो खड़े हैं कैंट के अंदर। यहाँ से 1 किलोमीटर है मेरा घर। भाई को बुला लिया, आगे से इसको टो करके ले जाएंगे। JK BMS क्यों अच्छा BMS समझा जाता है? एक्टिव बैलेंसर क्या है? ये मैं थोड़ी सी लाइट तेज़ कर दूँ अच्छे से नज़र आए। ये देख सकते हैं
अब जिस जिस सेल का करंट लो हो रहा है, ये बाकी सेलों का उठा उठा के करंट ना उसमें फेंकेगा और इसको भी जो है ना बाकी सेलों के बराबर इसको बैलेंस कर देगा। और जो मेरा कंट्रोलर है असल में वो कट कर देता है 64 पे। तो ये 64 पे टच होके तो इसने जो है ना कट कर दिया करंट। यहाँ पे लिखा आ रहा था प्रोटेक्शन, BMS ने जो है ना करंट कट कर दिया। अभी दोबारा मतलब थोड़ी ये लेवल कर रहा है तो वो दोबारा फिर मतलब ऑन हो रही है। अब स्कूटी दोबारा ऑन तो हो जाएगी, चलने भी लग पड़ेगी। तो जो JK की BMS की वर्किंग है मैं वो बताना चाह रहा हूँ कि ये इसकी खूबसूरती है, कमाल है कि ये ऐसे हर टाइम एक्टिव बैलेंसिंग करता है। दोस्तों ये देख सकते हैं कुछ देर से हम वेट कर रहे हैं, ये दोबारा जो है ना अभी चल तो सकती है। देखें 65.17 वोल्ट पे आ गए। ये 6 नंबर का जो सेल है इसकी चार्जिंग लो हुई है। ये भी 3 पॉइंट की फ़िगर में होना चाहिए, जैसा सारे 3 पॉइंट की फ़िगर में है, ये 2.8 की फ़िगर पे चला गया। तो ये ऐसा ऐसा चार्जिंग इसकी होती जा रही है। खड़े खड़े इधर देखें, ये बाकी BMS जो है जिन सेलों की चार्जिंग ज़्यादा है उसमें से पकड़ के वो लगातार इसको चार्ज करी जा रहा है। और यहाँ पे जो है ये करंट भी दिखा देता है, बैलेंस करंट मतलब 0.0 ये समथिंग एम्पेयर से जो है इसको चार्ज करी जा रहा है। और इसकी चार्जिंग ऐसा ऐसा ऊपर जाती जा रही है। जब ये भी 3 पॉइंट समथिंग की में आ जाएगा, 3.1 समथिंग में, तो मज़ीद ये 1-2 किलोमीटर चलने के काबिल खुद ही हो जाएगी इधर खड़े खड़े। ये दोस्तों आखिरी जो 2 किलोमीटर है ना इसको ऐसे लेके जाना पड़ा, टेढ़े लेके आई है। जी तो दोस्तों फाइनली हम वापस घर पहुंच चुके हैं। फुल एडवेंचर से भरा ये टूर, जाते हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आराम सुकून से हम पहुंच गए। वापसी पे जो है आपने वीडियो में देख लिया को मौसम की ख़राबी और एंड में आके जो है बैटरी की एक स्टिंग जो है वो डीप डिस्चार्ज में चली गई, जिसकी वजह से 2 किलोमीटर जो है इसे हमें टो करना पड़ गया। अभी तक वो जो है बैलेंसिंग में लगी है, मतलब ऐसा ऐसा वो स्टिंग चार्ज हो रही है। अगर हम थोड़ा वेट कर लेते तो वो स्टिंग वापस लेवल होके तो ये 2 किलोमीटर का ट्रैवल हमारा जो है इस तरह भी हो सकता था बैटरी पे ही। तो ये देख सकते हैं टोटल किलोमीटर चली है 37,545 किलोमीटर। और जब ट्रैवल स्टार्ट करने लगे थे तो 37,278 किलोमीटर थी, उसमें से ये मैंने माइनस किया तो टोटल 267 किलोमीटर हमने ये ट्रैवल किया। तो मेरी दोस्तों ये कोशिश आपको कैसी लगी कमेंट्स में अपना लाजमी राय का इज़हार कीजिएगा। अपनी तरफ से पूरी मैंने कोशिश की कि आपको टेस्ट करके दिखाऊं कि ये बैटरी कितनी आउटपुट दे सकती है। तो ये एक्सपेक्टेशन से कई ऊपर है माशाल्लाह से। अगर आपको ये बैटरी चाहिए, आपने अपने किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी बनवानी है तो पाक EV वालों से ये मैंने बैटरी बनवाई है, हारून साहब हैं। और अगर मेरे से आप ये बनवाना चाहते हैं तो जेलम में हमारी उनकी डीलरशिप भी हमारे पास है और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 033378278124। कोई किसी भी किस्म की आपने इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी बनवानी है आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और काइंडली सिर्फ व्हाट्सएप पे वॉइस नोट या मैसेज छोड़िएगा, आधी आधी रात में कॉल्स ना कीजिएगा। आपकी बहुत मेहरबानी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।